अनुराग ओझा, जिस प्रकार से मनीष कश्यप पे एनएसए की कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? भैया उस पे तो मैं कह रहा हूँ जिस दिन वो गया था ना जेल में उसी दिन लग जाना चाहिए। जो राष्ट्रद्रोह करेगा राष्ट्र के प्रति और देश के प्रति और राज्य के प्रति, देशद्रोह जैसे मामला बात करेगा उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा तो कम लगा, उसे तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए भैया। देशद्रोह तो उसके लिए कम है। वो तो भैया ऐसा हो गया है जैसे होता नहीं बिन पेंदी का लोटा, कभी यूं डोला कभी यूं डोला। याद आया ना पत्रकार महोदय, कभी यूं डोला, वैसे ही डोल रहा है वो। नहीं, पत्रकारों पे इस तरीके से कार्रवाई होगी तो अच्छा तो आप भी देशद्रोह करो ना, रचो साजिश देश के खिलाफ, फिर देखते हैं आप पे कैसी कार्रवाई होती है। यही मनोज कश्यप है ना, जब भैया मुसलमानों पे लगता था ये हो गया, ये होते हैं मुसलमान तो सारे आतंकवादी होते हैं, देशद्रोह के खिलाफ करते हैं, आप लोग जानते ही हो, ये देश के प्रति साजिश रचते हैं। अरे भैया देखिए, ऐसे ही करता था ना। और आज बिलबिला रहा है भैया। उसकी तो ये हालत हो गई जैसे देखो ये जेल है और ये मनीष कश्यप है, देख रहे हो ना। मनीष कश्यप को नीतीश बाबू ने यो डाल दिया, यो। अब ये जा नहीं रहा है, जबरदस्ती तो डालेंगे ना, क्योंकि भाग रहा था, अभी भी भाग रहा है, कह रहा है नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाओगे, जबरदस्ती डाल देंगे। अब भैया डाल दिया, अब ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे बिलबिला रहा है, ऐसे जैसे पानी है और मछली है, ऐसे ही भैया कर रहा है। तो आप भी मानते हैं कि मनीष कश्यप के साथ जागती हुई है? जागती गलत हुआ है उसके साथ, तुम्हें लगता है? भैया बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही। एक चीज बताइए कि जब नीतीश बाबू की 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, काहे गिरा दोगे? बाप का राज चल रहा है, तुम्हारे कहने से सरकार गिरेगी और सरकार चलेगी। जनता जिसको चाहेगी बनाएगी, जिसको चाहेगी दबाएगी। नहीं, उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे तेजस्वी यादव को। अरे एक चीज बताइए, सरकार गिराने की ही बात हुई ना वो तो। ये आज उसने उसको चैलेंज दे दिया, कल माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चैलेंज दे देगा ये। हे मोदी जी, देशद्रोह से कोई बड़ा मुकदमा हो तो वो भी लगवा दीजिए, ताकि ये निकल के कभी आपसे न करे मोदी जी डिग्री नहीं दिखा रहे हो, तुम्हारी सदस्यता रद्द करवा देंगे। हम नहीं कहते ऐसे, मनीष कश्यप अगर बाहर होता तो कहता। बहुत लोग समर्थन में आ गए, उनके कह रहे हैं गलत हुआ है उनके साथ में। गलत हुआ है उसके साथ में, उसके साथ में बहुत सही हुआ है। और मैं वहाँ के कोर्ट का, वहाँ के जज का, वहाँ के प्रशासन का और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कह रहे हैं ना कि नीतीश ने जेल करवा दी और उन्होंने तेजस्वी ने जेल करवा। हे भैया, जब नीतीश बाबू और बीजेपी के गठबंधन में सरकार हुआ करती थी तो तुम्हारे फूफा जेल में रहते थे क्या? तब भी तो तुम जेल में गए थे। आज इनको मिर्ची लग रही है, बिलबिला रहे हैं। सरकारें डरती हैं उनसे। सरकारें डरती है? मोदी जी आप डरते हो क्या? मोदी जी डरते हैं मनीष कश्यप से? और रेल देते हैं भ्रष्टाचारियों को। भ्रष्टाचारियों को रेल देते हैं? अच्छा, मुझे पता चल गया। मोदी जी, इसका मतलब मोदी जी ने उसे जेल करवाई है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लगवाया है। पूछो कैसे? भ्रष्टाचारियों को आपने कहा रेल देते हैं, तो भ्रष्टाचारी तो नीरव मोदी भी है, ललित मोदी भी है, अडानी भी है। इन लोगों की रेलाई का समय आया था, तभी तो मोदी जी ने उसको रेलाई कर दी उसके अंदर है। भैया अंदर से भी बिहार के जाओगे ना तो वहाँ पे जेल जो होगी, कान लगा के सुनोगे ना, आय माय 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 माँ, ऐसे मतलब करके कुछ आवाज आती है। बर्फ की सिल्लियां अंदर जाती है, आय माँ ऐसे करके आवाज आती होगी उसकी। गए हो आज क्या? तमाम बड़े पत्रकार जो है उनके समर्थन में आ गए। चित्रा त्रिपाठी ने भी, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार ने उनके कहा कि एनएसए गलत लगा है। अच्छा, मुसलमानों पे लगता है वो सही है, और दो जिसके घर पे बुलडोजर चल जाता है वो सही है। पत्रकार है वो, सच्चाई दिखाई उसने, आईना दिखाया है। अच्छा, तमिलनाडु में घटना हुई थी भैया, ऐसे ही कुछ पत्रकार थे जो समर्थन कर रहे थे, कह रहे थे कि जज साहब ऐसा कह रहे थे, जज साहब वैसा कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ इसके साथ गलत हुई है, फलाना नहीं। उनके ऊपर ऐसे 10-15 यूट्यूबरों के ऊपर मुकदमा भी जारी हुआ है। ए भैया, इनके ऊपर भी कर दो। तो राष्ट्रवादी पत्रकारों पर आप राष्ट्रवादी नहीं हो, आप राष्ट्रवादी नहीं हो। हाँ। आप राष्ट्रवादी हो या नहीं हो? हाँ। हो ना? हो या नहीं हो, बोलो। हाँ, हाँ। वो राष्ट्रवादी, उसका ढिंढोरा पीट रहे हो, राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी अरे पहले तुम मोदी 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 करते हो, फिर मनीष कश्यप राष्ट्रवादी, मनीष कश्यप राष्ट्रवादी। अरे कौन है भैया मनीष कश्यप? कौन है? भगोड़ा, लतखोर पत्रकार, चड्डी छाप पत्रकार, बताइए। बॉस हीरो बिहार वही, बोलिए। जंगल राज आ गया बिहार में। अमित शाह जी कह रहे हैं जंगल राज आ गया, पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है? अरे भैया, जंगल राज तो वाकई में है। अच्छे पत्रकारों को पत्रकारिता से निकाला जा रहा है। जंगल राज वाकई में है। करोड़ों पैसा खर्च करके भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हैं, वाकई में जंगल राज है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा और ये साक्षी जोशी जैसे पत्रकारों को निकाल दिया जाता है, वाकई में है। हम मानते हैं जंगल राज है। अमित शाह जी आपको कहने की जरूरत पड़ गई? अरे हम तो पहले से जानते हैं जंगल राज है। अब आपको कह के होता नहीं है कि हम बता रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम बता रहे हैं हम वैसे हैं। जंगल राज है। अमित शाह ने बहुत बढ़िया बात की है। बिहार की जनता उनमें मुख्यमंत्री देखती है अपना। किसको?
मनीष कश्यप में वोटिंग करवा लो, 5% वोट भी नहीं पड़ेंगे। बन रहा है, अगर वो मुख्यमंत्री बन के दावेदार हैं तो भैया चुनाव लड़े थे, विधायक तो ससुरे बन नहीं पाए, मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? लगता है आपको? खिलाफ क्यों हो? मैं खिलाफ नहीं हूँ, जो देश के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूँ, जो राष्ट्र के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूँ, जो जनता के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ। अरे भैया लाखों लोगों का वहाँ पे किसी की नौकरी छूट गई, किसी का पैसा वहाँ के मालिक ने हड़प कर लिया। ए मनीष कश्यप, कितने लोगों की हाय आपके लगेगी? और गरीबों की हाय बड़ी जानलेवा होती है महाराज। अरे लौट के आऊंगा। लौट के आऊंगा? कब आओगे महाराज, कब आओगे? जेल से लौट के आएंगे तो सबक सिखाएंगे। ना जेल का ताला टूटेगा और ना ही मनीष कश्यप छूटेगा, समझ रहे हो ना? क्यों? लोकतंत्र है, देश में कानून है, तो वो छूटेंगे नहीं। नहीं छूटेंगे, कब छूटेंगे? समर्थक उसके साथ हैं, बोल रहे हैं कि लौट कर समर्थक आएंगे। होंगे ना जब वो लाठी लेके चलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे करके निकलेगा भैया। का सवाल पूछेगा फिर का सवाल पूछेगा भैया? वो ऐसा पत्रकार था, माइक सर पे मार देता था, ऑटो ड्राइवर के, ड्राइवरों का अपमान कर देता था। बताइए, आप मानते हो कि गलत हुआ है उनके साथ में? भाई उसके पत्रकार साथ जो हुआ है एकदम सही हुआ है, और वहाँ की प्रशासन और वहाँ की सरकार को मेरा तहे दिल से सलाम। गरीबों को दबाया जा रहा है। गरीबों को दबाया जा रहा है। हाँ, मनीष कश्यप गरीबों को दबाता था, हम ये बात मानते हैं। नहीं, वो खुद गरीब है, बताते हैं गरीब का बेटा हूँ, जवान का हाँ, बेटा तभी तो हूँ। माई की झोपड़ी दिखा रहा था, तभी तो माई की झोपड़ी दिखा रहा था। और भैया उसके इंटरव्यू में मैंने एक सुना, कमाते तो हम करोड़ों पैसा हैं, 10-15 लाख रुपए महीने का कमा लेते हैं, और कुछ चैनल वाले करोड़ों में दिखा देते हैं। अरे भैया, जब करोड़ों में तुम कमाते हो तो अपने आप को गरीब दिखाते हो, और माई की झोपड़ी काहे दिखा रहे थे? का जरूरत पड़ गई थी? का जरूरत पड़ गई थी? भैया इस संगठन के जरिए लाखों करोड़ों पैसा रख के अपना ही गुजारा करता है। अब बदनाम कर रहे हैं, आप पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते हैं उनके नाम से। हम हासिल करना चाहते हैं। ए भैया, अगर हमें गलत का विरोध करके कुछ भी मिलता है तो मैं वो गलत का विरोध करता रहूंगा। गलत का विरोध करने से भैया इतिहास हमको बागी कहेगा। इनकी तरह तलवा चाटने वाला नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और संघियों के तलवे चाटने वाले पत्रकार हैं, और ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और गुटाई। पठान का पुरजोर विरोध किया था उन्होंने, सनातन को बचाने की कोशिश करा था। देखिए, हम जिसके समर्थन में रहते हैं उसको सुपरहिट बना देते हैं, और जिसके विरोध में रहते हैं उसको मटिया मेट कर देते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। वो क्या कर, पठान नहीं चलने देंगे। पठान तो वैसे ही फ्लॉप है। क्या कहें पठान के बारे में? अरे सुनिए, हम नहीं कहते, मनीष कश्यप कहता था पठान तो वैसे ही फ्लॉप है, और हमने उसका समर्थन किया। पठान कहाँ पहुंच गई भैया? हमने नहीं, विदेश की जनता ने देखा, विदेश की जनता ने देखा। हमारा उसमें कोई श्रेय नहीं है। उसको सुपरहिट करवाने में मनीष कश्यप जैसे और 2-4 नफरती चिंटू पत्रकार महोदय, आप तो समझ ही रहे हो, उनके अंधभक्तों की वजह से ही पठान मूवी। बिहार की जनता जवाब देगी मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप का जवाब देगी बिहार की जनता। ए भैया, देशद्रोह के प्रति, देश के प्रति साजिश वो रच रहा था, 180 दिन में सरकार वो गिरा रहा था। जनता को कहे बीच में लपेट रहे हो भैया? जनता का तो कोई मतलब ही नहीं है उससे। जनता है, सब जानती है भाइयों बहनों। हिंदुओं पे एनएसए लगाने की कार्रवाई बताइए, हिंदुओं पे अच्छा, लग रहा है। सिर्फ मुसलमानों पे लगे? इस देश में जो संविधान है हिंदुओं के लिए ज्यादा है क्या? है भैया, बोलो, मुसलमानों को कम अधिकार मिला है क्या? अरे बोलो भैया, आप लोग पढ़े लिखे पत्रकार हो, मुसलमानों को कम अधिकार मिला है? अरे बोलो भैया, कोई तो बोलो। नहीं, गलत हुआ उनके साथ, सब लोग कह रहे हैं गलत हुआ है। यहाँ पे हिंदू को भी बराबर अधिकार है, मुसलमानों को भी बराबर अधिकार है, सिख को भी, ईसाई को भी। ऐसा तो नहीं है ना कि मुसलमानों को कम अधिकार मिलेगा जी, सिख को जी कम अधिकार मिलेगा, ईसाई को मिलेगा ही नहीं, सिर्फ जो मिलेगा हिंदुओं को मिलेगा। कहीं लिखा हुआ है ये? सबको बराबर है, सबको बराबर का अधिकार है। जब हिंदुओं के यहाँ बुलडोजर चलता है तब आप लोगों को मिर्ची लग जाती है, मुसलमानों के यहाँ चलता है छाती पड़ा। ये है बुलडोजर की ताकत, ये है बुलडोजर। ऐसे चलेगा बुलडोजर, ऐसे चलेगा बुलडोजर। माफिया पर चला ना बुलडोजर? माफियों पे चलाओ, बिल्कुल चलाओ, चलाओ ना। 20,000 करोड़ किसके हैं? चलाओ उस पे बुलडोजर, चलाइए मोदी जी के आवाज पे बुलडोजर, फिर देखते हैं। तेजस्वी यादव को उनकी पॉपुलैरिटी से खतरा था, इसलिए जेल में डलवा दिया। तेजस्वी यादव को भैया ऐसे छोटे मोटे लोगों से खतरा होने लगेगा भैया? अरे वो मुख्यमंत्री हो महाराज, तुम्हें सिक्योरिटी मिली है, नहीं मिली है? खतरा हो गया तुमको। अरे कुर्सी का खतरा था, कभी कुर्सी चली जाए उनकी पॉपुलैरिटी से। अरे भैया, उनको खतरा नहीं था, खतरा था माननीय प्रधानमंत्री जी को। पूछो कैसे? जब उसने कहा, उसकी माँ ने, हमारा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, कुछ नहीं हुआ। मेरा बेटा एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। भैया मोदी जी ने कहा, अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा? साजिश। भाइयों बहनों, मित्रों मित्रों मित्रों, यूट्यूबर है मनीष कश्यप, ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचता है। अरे थोड़ी तो सहानुभूति रखिए उनके प्रति, वो गरीब के बेटे हैं, बिहार की आवाज उठाते थे, गरीबों की, मजदूरों की। अगर वो, मैं देखिए, मैं थोड़ा तो सहानुभूति दिखाइए। सहानुभूति है, अगर वो अच्छा पत्रकार और सच्चा पत्रकार था
बिहार में जितने भी मजदूर वहां से तमिलनाडु से भाग के आए हैं, सबकी जिनकी जितनी सैलरी रुकी हो दिलवा दे, मैं मान जाऊंगा अच्छा पत्रकार है। मनीष कश्यप ने जितने लोगों को माइक से मारा है उनसे माफी मांग ले, मैं मान जाऊंगा अच्छा नहीं, पत्रकार है। आपके साथ क्या गलत कर दिया, क्यों पीछे पड़े हुए हो? मेरे भैया जितने भी जनता है, गरीब जनता है, उनके सबके साथ ये गलत कर रहा है। सरकार से सवाल नहीं पूछता है, एक ही आदमी को टारगेट करने का काम करता है। नहीं तो आप भी तो वही करते हो, आप भी तो मोदी जी के पीछे पड़े रहते भैया हो। सरकार में बैठे हैं मोदी जी, तो सवाल तो मोदी जी से ही पूछेंगे। सरकार आपको और अगर लग राज्यों रहा में है- भी तो देखिए, सरकार, विपक्ष की भी तो सरकार है, वहाँ भी तो सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं पूछ तो रहा हूँ बिहार में जंगल राज क्यों है, मैं पूछता हूँ नीतीश बाबू काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड में काम क्यों नहीं तो हो रहा है। वही तो पूछ रहे थे, मैं पूछ मनीष रहा हूँ कश्यप वही तो उत्तराखंड पूछ में, रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ उत्तराखंड में भैया रोजगार मांगने पर धामी प्रशासन क्यों पीटती है, मैं पूछता हूँ। आपको लगता है मोदी का विरोध, अगर आपको लगता है कि मैं मोदी का विरोध कर रहा हूँ तो भैया जनता की भलाई के लिए, देश के संविधान के लिए और अपने लिए मैं मोदी जी से क्या, राहुल गांधी को भी उस पद पे बैठा दोगे ना तो मैं सवाल पूछूंगा, चंद्रशेखर रावण को भी बैठा दोगे ना मैं सवाल पूछूंगा। आज मनीष कश्यप बाहर होते तो बिहार न जलता। आज उनकी जो खबरें होती हैं वो सच्चाई दिखाती हैं, बिहार की हाँ, सच्चाई दिखाती है। सच्चाई इसलिए जो दिखाती हैं भैया, राम अफवाहें- नवमी पे जो हिंसा हुई है, हिंदुओं की आवाज बन के अच्छा उठते वो। एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, आप लोग सच्चाई दिखाते हो या नहीं दिखाते हो? सभी दिखाते हैं। सभी दिखाते हो, तो आप लोग उनका काहे ठेका ले लियो, मनीष कश्यप होता। नहीं तो आप मनीष क्या ठेका कश्यप ले रखे होता, हो विरोध मनीष करने का? कश्यप अरे होता, सन ऑफ बिहार मनीष हैं वो, कश्यप- सन ऑफ बिहार हैं, बड़े पत्रकार हैं वो। बड़े पत्रकार आप छोटे हो, तिहाड़ी से ज्यादा बड़ा पत्रकार हो अरे गया। प्रेरणा लेते हैं पत्रकार उनसे। अच्छा, तिहाड़ी से भी ज्यादा पत्रकार हो गया, बड़ा तिहाड़ी से भी ज्यादा बड़ा पत्रकार हो तिहाड़ी तो गया। आप जैसे ने बना दिया ना उनको, हमने बना दिया है। और क्या घूस लोगे, दलाली करोगे तो तिहाड़ साबित में हो गया क्या घूस लेना? हैं? साबित हो गया जब घूस साबित लेना। नहीं हुआ तो तिहाड़ में कहे गया था। जब साबित नहीं हुआ, और भैया ए मनीष कश्यप के समर्थक हमारे पास फोन वोन मत करना, पूछो काहे, क्योंकि हमने उसे देशद्रोही नहीं साबित किया है, कोर्ट ने कह दिया है। हमने उसे अब चोर नहीं बोला, हमने उसे अफवाह फैलाने वाला नहीं बोला, कोर्ट ने भी बोल दिया। अब जिसको भैया हमसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट से जाके लड़िए, कोर्ट से लड़िए, फिर देखते हैं कोर्ट आपको क्या जवाब देता है। आप क्यों बिल बिला रहे हो इतना? हम कहाँ बिल बिला रहे हैं भैया, बिल उनके समर्थक कर रहे हैं। उनके जो समर्थक है 4-6 टट्टू हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वही उनके हैं, और 2-4 लोग हैं। पत्रकार ये समझदार है, इसको सब पता है कौन है वो। 2-4 लोग ही हैं, बाकी उसके समर्थन में कोई नहीं है। जो देश का समर्थन करता है, देश की एक जनता उनकी समर्थन करती है। बिहार सरकार उनके बर्तन तक उठा के ले गई, खटिया ले गई, और बताइए कितना मैं तो कह रहा हूँ भैया उसके घर को ताल बना देना चाहिए और वहां पे पानी डाल देना चाहिए ताकि वहां की मछलियां जीवित रह सकें। नहीं, गलत भाषा का उपयोग ना करिएगा। अच्छा, गलत, अब गलत सिखाओगे? ए भैया, गलत मनीष कश्यप को कहे नहीं सिखाए, गलत और सही का इतना ही आपको ज्ञान है तो मनीष कश्यप तो आपका भाई लग रहा होगा, क्योंकि आप भी पत्रकार हो, वो भी पत्रकार। जैसे एक ही गुरु से 2 लोग मंत्र ले लेते हैं तो गुरु भाई हो जाते हैं, तो आप भी तो पत्रकार भाई हुए। आपने उसे सिखाया क्यों नहीं? ए भैया सच्चाई दिखाइए, ए भैया अच्छाई दिखाइए, ए भैया बेरोजगारी दिखाइए, ए भैया महंगाई दिखाइए। लेकिन आपने क्या कह दिया? ए मनीष कश्यप जाके आप दिखाइए कि तमिलनाडु में बिहारी पीट रहे हैं। कोई नहीं पीट रहा है। इनको ये बात रास नहीं आई कि वहाँ के उप मुख्यमंत्री जी वहाँ पे जाके केक खा रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को और मनीष कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नाचता है, ये बात उनको रास नहीं आई और उन्होंने अफवाह फैलवा दी और भाइयों बहनों मित्रों करके उसको जेल में भिजवा दिया।